फिल्म स्टार प्रीति जिंटा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले में आज कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पे एक ट्वीट ड्रॉप होता है और तुरंत बाद न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स, मीम पेजेस सब ओवरड्राइव पर आ जाते हैं। ट्रुथ और प्रोपागेंडा का फर्क इतना ब्लर हो गया है कि पता ही नहीं चलता कौन ट्रोल कर रहा है और कौन पब्लिक को उल्लू बना रहा है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है प्रीति जिंटा का लोन वेवर कंट्रोवर्सी। 18 करोड़ का लोन मोदी सरकार ने माफ कर दिया, ऐसा कौन बोल रहा है? कांग्रेस। और जब ट्विटर पे बवाल कटा तो प्रीति जिंटा खुद मैदान में आई और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। पर असली सच क्या है, आज जानेंगे नो नॉनसेंस पे, मुद्दे की बात बिना बकवास। कहानी शुरू होती है कांग्रेस केरला के एक ट्वीट से, जो बिल्कुल सीधा साधा बीजेपी और प्रीति जिंटा पे अटैक कर रहा था। उनका ट्वीट था, शी गेव हर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू बीजेपी एंड गॉट 18 करोड़ रिटर्न ऑफ एंड द बैंक कोलैप्स्ड लास्ट वीक। डिपॉजिटर्स आर ऑन द स्ट्रीट्स फॉर द मनी। आप सोचिए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये बोले कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना ट्विटर हैंडल बीजेपी को बेच दिया और उसके बदले 18 करोड़ का लोन माफ हो गया, तो आप भी सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। बस ये ट्वीट ड्रॉप होता ही है सोशल मीडिया पे और लेफ्ट वर्सेस राइट का महायुद्ध शुरू हो जाता है। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, मोदी जी सिर्फ रिच लोगों का लोन माफ करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे, कांग्रेस वालों पहले फैक्ट तो चेक कर लो। अब अगर आप सोच रहे हो कि प्रीति जिंटा इस मुद्दे पे चुप रही, तो आप गलत सोच रहे हो। मैडम ने फुल एनर्जी में कांग्रेस की बैंड बजा दी। उन्होंने ट्वीट किया, No, I operate my social media accounts myself and shame on you for promoting fake news. No one wrote of anything or any loan for me. I am shocked that a political party or their representatives is promoting fake news and indulging in village gossip and clickbaits using my name and images. For the record, a loan was taken and fully paid back over 10 years ago. मतलब लोन तो लिया था, पर वो 10 साल पहले ही पूरा चुका दिया। अब सोचिए, जिसमें मोदी सरकार का कोई लेना देना ही नहीं था, जो मामला 10 साल पहले खत्म हो गया था, उसको आज वायरल किया जा रहा था जैसे कि कल ही लोन माफ हुआ हो। भाई ये तो स्कैम है ना। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में एक और बड़ा नाम घुस जाता है, सुचेता दलाल। हाँ, वही हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज करने वाली। उनके प्लेटफॉर्म मनी लाइफ ने भी इस मैटर पे एक रिपोर्ट कवर की थी, लेकिन जब प्रीति जिंटा ने देखा कि मीडिया भी बिना फैक्ट चेक किए ये स्टोरी उछाल रहा है, तो उन्होंने सुचेता दलाल पर भी अटैक कर दिया। उन्होंने लिखा, आई हैव वर्कड हार्ड टू बिल्ड माई रेपुटेशन। इफ यू कांट रिस्पेक्ट माई नेम, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर्स ईदर। मतलब प्रीति जिंटा ने सीधा कह दिया कि अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। तो अब कांग्रेस के बाद मीडिया भी प्रीति जिंटा के निशाने पे आ गया। और यही होता है जब न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए बिना वेरीफाई किए कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। अब समझिए असली पिक्चर। ये पूरा मैटर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से लिंक था, जो आरबीआई के रडार पे था और जिसमें फाइनेंशियल घोटाले हो रहे थे। इस बैंक ने कई कॉर्पोरेट लोन्स दिए जो बाद में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। जब ये न्यूज आई तो कांग्रेस ने तुरंत इसका लिंक मोदी सरकार से जोड़ दिया। पर क्या सच में ये केस उस फ्रॉड का पार्ट था? तो जवाब है नहीं। प्रीति जिंटा का लोन 10 साल पहले ही सेटल हो चुका था और उनका बैंक अकाउंट कब का क्लोज हो चुका है। तो ये लोन माफी का नैरेटिव एकदम बोगस निकला। अब जब प्रीति जिंटा ने इनकी हवा निकाल दी तो कांग्रेस भी थोड़ा पीछे हट गई। कांग्रेस केरला ने रिप्लाई किया, गुड टू नो यू आर मैनेजिंग योर ओन अकाउंट अनलाइक अदर सेलेब्स हु हैव हैंडेड देयर्स ओवर टू द नोटोरियस आईटी सेल। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशंस प्रीति जिंटा रिगार्डिंग योर लोन पोजीशन। वी आर ग्लैड टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स इफ वी हैव मेड एनी। मतलब एक हाफ हार्टेड गलती हो गई टाइप अपॉलजी, पर साथ ही साथ एक और टॉन्ट बीजेपी पे छोड़ दिया। भाई अब अगर सच में गलती मानी होती तो सीधा सॉरी बोलते, पर यहां एक और पॉलिटिकल स्पिन मार दिया गया। मतलब गलती भी मान रहे हैं और नया नैरेटिव भी छोड़ रहे हैं। वाह दोस्तों, ये कोई पहला केस नहीं है। आज के जमाने में फेक न्यूज और मैनिपुलेटिव नैरेटिव्स बनाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। ट्विटर पर एक मीम या फिर एक ट्वीट ड्रॉप करो और बस पब्लिक अपना ओपिनियन बना लेती है। अब आपको क्या करना है, हर वायरल ट्वीट पे तुरंत बिलीव मत कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, दोनों साइड्स की कहानी सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा पुश करने के लिए कुछ भी क्लेम कर सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस को ओपनली माफी मांगनी चाहिए थी या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइंड गेम था? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नो नॉनसेंस एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।